Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 जीके का उसका नाम है द अंडरवर्ल्ड. Okay, you can see here written the underworld. So children, it does not mean कि आज आपको क्रिमिनल्स के बारे में बताया जाएगा या क्रिमिनल्स की दुनिया के बारे में बताया जाएगा लाइक गैंगस्टर्स डॉन, बिल्कुल भी नहीं. ओके, सो यू ऑल आर गुड स्टूडेंट एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू क्रिमिनल्स. बट देन व्हाई द चैप्टर्स नेम इज गिवन द अंडरवर्ल्ड? वो इसलिए चिल्ड्रन क्योंकि हम अपने अर्थ के दूसरे किसी साइड की बात करने वाले हैं, अंडरवर्ल्ड. ओके, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का एक और मतलब होता है चिल्ड्रन दैट व्हेन द डिपार्टेड सोल्स, जब लोग चले जाते हैं दुनिया छोड़ के तो वो अंडरवर्ल्ड में जाते हैं, मतलब दुनिया से कहीं और चले जाते हैं. तो आज हम उसकी बात भी नहीं करने वाले कि दुनिया से किसी और दुनिया में जा रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग. नो 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 नो, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट. ओके, सो चिल्ड्रन आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में आपको लगभग नहीं कुछ मालूम होगा. सो लेट्स स्टार्ट एंड अनवेल द चैप्टर कि द अंडरवर्ल्ड में ऐसा क्या है, किस बारे में आज बात हो रही है, कौन से रहस्य हम आज निकालने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द अंडरवर्ल्ड. ओके, सो चिल्ड्रन आज हम जो ये चैप्टर करने वाले हैं वो करने वाले हैं केव्स की दुनिया के बारे में. ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड? अंडरवर्ल्ड माने दुनिया के किसी और हिस्सा, माने केव्स, गुफाएं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. क्या आप कभी गुफाएं गए हो? क्या आप कभी किसी केव में गए हो चिल्ड्रन? अगर नहीं गए हो देन डू विजिट वंस एंड जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुली दिस केव्स हैव बीन बिल्ट. यस, नेचर के द्वारा इतने सुंदर तरीके से इन केव्स का फॉर्मेशन हुआ है. वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और केव्स के बारे में जानेंगे कि कैसे ये केव्स बनते हैं एंड व्हाट आर दीज केव्स एक्चुअली. लेकिन ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएंगे चिल्ड्रन ब्रायन खरप्रान डेली. ओके, सो ब्रायन खरप्रान डेली की जुबानी आज हम बात करेंगे द अंडरवर्ल्ड माने केव्स की दुनिया के बारे में. ओके, सो चिल्ड्रन ही इज अ ऑथर एंड ही हैज रिटन एन नंबर ऑफ बुक्स. लेकिन खासियत क्या है कि चिल्ड्रन ये बुक्स उन्हीं चीज़ों पर लिखते थे जहाँ पे वो जाके विजिट करते थे. तो उससे क्या होता है, उस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो जाती है. जब आप आंखों से कोई चीज को अच्छे से देखते हो और उसके बाद लिखते हो देन यू गेट मोर इंफॉर्मेशन, राइट? सो खरप्रान डेली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर्स इन इंडिया चिल्ड्रन. ओके, सो अब क्या कह रहे हैं? नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड अबाउट केव्स. A few years ago, कुछ साल पहले, ब्रायन खरप्रान डेली and his nephew went inside India's largest cave. Okay? अब केव कोई एक जगह नहीं है इंडिया के, जगह बहुत सारे केव्स हैं. और ऐसे ही चिल्ड्रन इंडिया का सबसे बड़ा केव कहाँ पर है? चिल्ड्रन इंडिया का सबसे बड़ा केव मौजूद है मेघालय में. ओके, सो चिल्ड्रन ऐसे ही किसी केव को विच इज इंडियाज बिगेस्ट केव, वहां पे विजिट करने कौन गया? ब्रायन खरप्रान डेली. ओके, और उनके साथ कौन था? उनका नेफ्यू था, माने भांजा था या भतीजा था. ऑल राइट, दे ऑल्सो ब्रॉट एन इम्पॉर्टेंट विजिटर विद देम. और साथ में चिल्ड्रन वो एक विजिटर भी लाए थे. तो कितने लोग थे केव जाने के लिए? 3 लोग थे. एक तो ब्रायन खरप्रान डेली, साथ में उनका नेफ्यू माने भांजा भतीजा, और साथ में ले आए थे एक और विजिटर को. ओके, इट वॉज ड्रिजलिंग. अब क्या हो रहा था? जिस समय वो केव जा रहे थे, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट केव है जहां पे वो विजिट कर रहे थे, उस समय हल्की हल्की क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन इट वॉज ड्रिजलिंग चिल्ड्रन. सो ड्रिजलिंग का मतलब क्या होता है कि हल्की हल्की जब बूंदाबांदी नहीं होती है कि हम कहते हैं कि हाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, दैट टाइम आप बाहर भी जा सकते हो, घूम फिर के आ भी सकते हो, आप पूरी तरह से ड्रेंच नहीं होगे, आप पूरी तरह से भीगोगे नहीं. सो जब ये केव में जा रहे थे तो चिल्ड्रन उस समय बाहर क्या हो रहा था? बाहर इट वॉज ड्रिजलिंग. Then, but he thought there was little reason to worry about flooding. But उन्होंने सोचा कि यार
बाढ़ जैसी आने की सिचुएशन नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं, जो वहां पे बहुत बारिश होती है, वो एरिया इज प्रोन टू रेनफॉल चिल्ड्रन, हैवी रेनफॉल। ओके, सो इस समय जब वो मेघालय कहाँ पर है आपका, 7 सिस्टर्स में, मतलब ईस्टर्न साइड में है, तो उस समय चिल्ड्रन क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन, तो उन्होंने कहा कि यार इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फ्लड जैसी सिचुएशन नहीं है, मतलब इतनी भी बारिश नहीं हो रही है बाहर कि बिल्कुल बारिश हो जाएगी तेज और बाढ़ आ जाएगी और हम बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आफ्टर ऑल इट वॉज नॉट मानसून सीजन, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार कोई मानसून सीजन तो है नहीं। देखो, जब मानसून सीजन होता है, व्हेन देयर इज रेनी सीजन, तो टेंशन होती है ना कि बारिश कभी भी हो जाएगी और आपको पता नहीं होता कि कितनी ज़्यादा बारिश होगी। तो इसी तरह से जब वो लार्जेस्ट केव में विजिट कर रहे थे, तो उस टाइम पे दैट वॉज नॉट द मानसून सीजन। ओके, सो इट वॉज ओनली ड्रिजलिंग, सो ही थॉट कि लेट्स नॉट वरी अबाउट, ऐसा कुछ बाढ़ जैसा सीन नहीं होने वाला है। ओके, सो आप देख सकते हैं किस प्रकार से केव्स होते हैं। केव्स जो होते हैं बहुत अंधेरे में होते हैं, देयर इज नो लाइट, क्योंकि वो तो एकदम अंधकार में बने होते हैं, गुफाओं जैसे। तो जब आप जाएं तो साथ में लाइट्स, टॉर्च, सबका इंतजाम करके जाएं। ओके, सो इस प्रकार से केव्स होते हैं। और इसी प्रकार से एक केव में कौन जा रहा था, ब्रायन खरप्रान डेली, उनके साथ उनका नेफ्यू और उनके साथ उनका एक विजिटर। ओके, देन व्हाट हैपेंड, खरप्रान इज द फाउंडर ऑफ मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन। अब खरप्रान जी जो क्या है चिल्ड्रन, साथ में फाउंडर है मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन के। मेघालय में जितनी भी एडवेंचरस चीजें होती है उनका एक एसोसिएशन है, जिसके फाउंडर कौन है, खरप्रान ब्रायन डेली। ओके, तो एक और इनकी उपलब्धि है, which has discovered about 1700 caves। और चिल्ड्रन इस प्रकार से ब्रायन ने कितने केव्स डिस्कवर किए, 1700, एक नहीं दो नहीं, 1700 caves were discovered by Brian। All right, the visitor had a great time touring the cave। और जो विजिटर उनके साथ गया था ना घूमने के लिए केव में, उसको बड़ा मजा आ रहा था कि वाह आज तो केव डिस्कवर करेंगे, केव के अंदर चलेंगे, आज पता करेंगे केव में क्या क्या होता है। ओके, सो जो साथ में उनका विजिटर था खरप्रान के, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। जैसे हम नहीं होते, कहीं जाना होता और हमको वो जगह बहुत ज्यादा पसंद होती है, सो वी गेट सो थ्रिल्ड, वी आर सो एक्साइटेड। उसी तरह से इनका जो विजिटर था, ही वाज आल्सो वेरी वेरी हैप्पी। ओके, सो ऑन माय बैक यू कैन सी खरप्रान ब्रायन डेली चिल्ड्रन, यही है वो ऑथर और यही है वो फाउंडर किसके, मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन के। ओके, और यही है जिन्होंने 1700 केव्स का क्या किया है, आविष्कार किया है, खोजा है ऐसे 1700 केव्स, माने 1700 केव्स। ओके, ही हैज डिस्कवर्ड। ओके, देन व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। He saw some of the cave's amazing rock features। तो चिल्ड्रन जो विजिटर था वो तो वैसे ही बहुत खुश था कि केव जा रहा हूँ मैं, और जब वो केव के अंदर गया तो वहाँ पे उसने केव्स के अमेजिंग रॉक फीचर्स देखे, मतलब पत्थरों की अलग अलग कारीगरी देखी, कितने अच्छे से पत्थरों के साथ ये केव बना हुआ है। सो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। Then Kharpran heard a noise and the water inside the cave began to rise। Then क्या हुआ, ये लोग केव घूम रहे हैं और सडनली जो खरप्रान थे उन्होंने क्या सुना, हर्ड अ नॉइज, एक आवाज सुनी, किसकी, वाटर की, पानी की आवाज। अब पानी जब चलता है या बहता है या कुछ उसकी लहरें चल रही होती है तो आवाज आती है ना उसकी, पानी की एक टिपिकल आवाज होती है जो आप समझ जाते हो कि यार पानी बह रहा है क्या, पानी कहीं चल रहा है क्या, आपको समझ में आ जाता है। तो सिमिलरली खरप्रान को भी क्या हुआ कि उनको एक आवाज आई, और आवाज किसकी थी, पानी की आवाज थी। सो चिल्ड्रन उन्होंने क्या देखा, द वाटर इनसाइड द केव बिगन टू राइज। तो जो वाटर केव में ऑलरेडी मौजूद था, धीरे धीरे वो क्या हो रहा था, ऊपर बढ़ रहा था। ठीक है, सो मान लो ये जो पानी आप देख रहे हो, दिस इज वाटर चिल्ड्रन विच इज इनसाइड द केव। सो व्हेन खरप्रान, उनका विजिटर, उनका नेफ्यू यहाँ पे थे और रॉक्स को देख रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स को, तो सडनली उनको क्या फील हुआ, महसूस हुआ कि ये जो पानी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, माने ऊपर की तरफ उठ रहा है, राइजिंग। देन द वाटर क्विकली रोज टू देयर नेक्स। और झट से ही वो पानी जो ऊपर चढ़ रहा था वो उनके नेक तक पहुंच गया, ओके, गले तक पहुंच गया। ठीक है, नाउ आउटसाइड द ड्रिजल हैड टर्न्ड इनटू अ डाउनपोर।
और बाहर जो वो हल्की बूंदाबांदी देख के अंदर घुसे थे, वो बूंदाबांदी कब की खतरनाक बारिश में बदल गई थी। ठीक है, आउटसाइड बाहर द ड्रिजल जो चल रही थी बूंदाबांदी केव के हैड टर्न्ड इनटू अ डाउनपोर। सडन रेनफॉल में इट टर्न्ड, राइट। खरप्राण कामली टोल्ड हिज गेस्ट, डोंट वरी आई विल गेट यू आउट। और फिर क्या हुआ, पानी यहाँ तक था उन तीनों के, तो सब लोग बहुत टेंशन में आ गए थे, दे ऑल वर वरिड। तो खरप्राण ने क्या बोला अपने गेस्ट को जो उनके साथ विजिटर आया था कि डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इस केव से बाहर निकालूंगा। अब यही बोलना पड़ेगा ना यार, सब लोग इतने टेंशन में, यहाँ तक पानी है और किसी को भी उम्मीद नहीं हो रही कि हम कैसे बाहर निकलेंगे इस गुफा से, केव से। तो भाई खरप्राण ने क्या बोला कि डोंट वरी आई विल गेट यू आउट, मैं तुमको बाहर निकालूंगा। ओके, नाउ स्विमिंग टू सेफ्टी। अब देखो किस प्रकार से इन लोगों ने अपने आप को बचाया। ठीक है, द ग्रुप स्लोली मेड देयर वे बैक टू द केव एंट्रेंस। अब फिर वो जो ग्रुप था धीरे धीरे, वो तीन का जो ग्रुप था धीरे धीरे अपने केव के एंट्रेंस तक पहुंचा। मतलब जहां से वो घुसे थे उस एंट्रेंस तक वो लोग धीरे धीरे पानी में पहुंचे। ओके, विच हैड फ्लडेड, जो कि क्या हो चुका था, पूरी तरह से फ्लडेड हो चुका था, भर चुका था। ओके, There was no way to walk out of the cave। और जिस जगह से उनने एंट्री ली थी केव में, वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, पानी से लबालब भर चुकी थी, फ्लडेड थी और कोई रास्ता नहीं बचा था वहां से बाहर निकलने का। There was no way to walk out of the cave। केव से बाहर निकलने का there was no way left। ठीक है, क्योंकि पूरा पानी पानी था, कैसे जाए, कहां से निकले बाहर। Okay, so Kharpran told his nephew to dive into the dark water and feel his way to the opening। तो खरप्राण जी ने क्या बोला अपने नेफ्यू को, जो उनके साथ एक भतीजा या भांजा भी गया था ना, उसको उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम क्या करो, तुम पानी में डुबकी लगाओ, डाइव करो, कूदो और क्या करो, स्विम करते करते कहाँ तक जाओ, बाहर निकलो इस डार्क वाटर से। ठीक है, उन्होंने अपने नेफ्यू को बोला। His nephew dived into the water। और उन्होंने उनके नेफ्यू ने क्या किया, पानी में उन्होंने कूद गए और वो क्या करने लगे, स्विम करने लगे। He started swimming। Then खरप्राण told the visitor to dive into। और खरप्राण जी ने अपने विजिटर, जो एक और उनके साथ में विजिटर आया था, he was very excited in the beginning, उसको भी यही बोला कि भाई तुम भी क्या कर लो, डुबकी लगाओ और कूदो और स्विमिंग करो ये डार्क वाटर से अगर बाहर निकलना है तो। अब आप देख सकते हो, जस्ट लुक एट दिस फीमेल चिल्ड्रन, शी इज ऑल्सो इनसाइड इन वन ऑफ द केव्स। और देखो कितना पानी उसके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है। अब आप मान लो कि अगर इस तरह से पानी बढ़ने लगे तो क्या इसके पास में बाहर निकलने की कोई गुंजाइश बची है क्या, नहीं बची है। और इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी लोग केव्स देखने जाते हैं और इस तरह से पानी की लेवल बढ़ जाती है या पानी आ जाता है तो कितने लोग डूब जाते हैं। ओके, तो हमेशा मौसम को देखकर, बाहर का कैसा मौसम है, पानी तो नहीं होने वाला, कहीं से पानी बह तो नहीं रहा है, ये सब देख के आपको केव के अंदर जाना चाहिए। तो ये मिस्टेक हुई खरप्राण जी लोगों से, है ना, कि उन्होंने सोचा ड्रिजल ही तो है, मॉनसून तो है नहीं, पानी तो गिरेगा नहीं, और धोखा हो गया, पानी बहुत ज्यादा बहने लग गया और वो पानी अंदर घुस गया केव में और फिर वो फ्लडेड हो गया। राइट, तब तो इनको डुबकियां लगानी पड़ रही हैं। तो कौन कौन डुबकियां लगा चुका, उनका नेफ्यू और साथ में विजिटर। ठीक है, देन खरप्राण पुश द विजिटर टुवर्ड द ओपनिंग। तो खरप्राण ने विजिटर को पुश किया कि भाई जाओ, ही पुश्ड हिम। At the other side of the cave entrance, खरप्राण's nephew pulled the visitor to safety। और फिर चिल्ड्रन, जो नेफ्यू ऑलरेडी जो स्विमिंग कर रहा था बाहर जाने के लिए पानी से, उसने क्या किया, विजिटर के हाथ को चिल्ड्रन खींचा, पुल किया और उसको कहाँ किया, सेफ्टी जोन पे लाया, मतलब सेफ करा, सिक्योर किया। क्योंकि विजिटर तो ही गॉट स्कैर्ड कि अब कैसे बाहर निकलेंगे। तो नेफ्यू जो ऑलरेडी स्विम कर रहा था पानी में, उसने उसको, विजिटर को क्या किया, सेफ्टी किया, मतलब सेफ किया, रेस्क्यू किया। I learned an important lesson that day, खरप्राण told Engage magazine। So children, एक मैगजीन जिसका नाम इंगेज है, जब वो पूरी अपनी कहानी सुना रहे थे तो इस मैगजीन वालों को, तो उनसे क्या कहा कि मैंने उस दिन एक लेसन सीखा। क्या लेसन सीखा चिल्ड्रन, लेसन ये सीखा दैट नेवर गो इनसाइड अ केव व्हेन इट रेन्स, कि कभी भी किसी भी केव के अंदर नहीं जाना जब बाहर किसी भी प्रकार की बारिश हो रही हो, वो चाहे ड्रिजल हो रही हो, वो चाहे तेज वर्षा हो रही हो, किसी भी प्रकार की बारिश हो रही हो, डू नॉट गो इनसाइड द केव। ये उन्होंने लेसन सीखा। ठीक है,
ना इवन व्हेन इट इज ओनली ड्रिजलिंग, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और आपको लगे कि नहीं गिरेगी नहीं होगा बारिश, तो भी आप केव के अंदर जाने की बिल्कुल भी गलती नहीं करना। ये लेसन सीखा खरप्राण जी ने और मैगजीन वालों को बताया। देन ही एडेड ओनली गो इनसाइड अ केव विथ एन एक्सपर्ट केवर। हमेशा तभी जाओ केव के अंदर जब आपके साथ में कोई एक्सपर्ट हो केविंग करने का। होते हैं, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो हिस्टोरिकल जगहों पे तो गाइड मिलता है, तो गाइड आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताता है। इसी तरह से केव में जाने के लिए केवर होते हैं जो केव्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई मुसीबत आ भी गई तो उनको दूसरा रास्ता पता होता है कैसे बाहर निकालना है। तो उन्होंने यही कहा कि कभी भी बिना किसी केव एक्सपर्ट के कभी केव्स में मत जाओ, हमेशा एक एक्सपर्ट रखो जो केव में जाने का एक्सपर्ट हो और तब जाके केव्स में घूमकर आओ। ठीक है, सो दिस ही टोल्ड टू दी मैगजीन पीपल। दैट एक्सपीरियंस माइट सेव योर लाइफ। और वो एक्सपीरियंस क्या कर सकता है, आपका जीवन बचा सकता है। कि भाई कहीं कुछ गलती हो गई, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो आपको बचाने वाले केवर तो रहेंगे ना जो एक्सपर्ट है केव्स में जाने के। सो दिस इज व्हाट ही टोल्ड दी मैगजीन पीपल। नाउ ब्रेकिंग अप, अब हम एक नई बात समझेंगे। अब क्या समझेंगे, अभी आपने खरप्राण जी की पूरी जान लिया ना एडवेंचर कि कैसा उनको एडवेंचर हुआ था जब वो केव के अंदर गए और पानी भर गया, कैसे दे ऑल केम आउट, है ना, बाय डाइविंग इनटू द वाटर एंड देन स्विमिंग दे केम बैक। तो अब चिल्ड्रन हम एक नई बात जानने वाले हैं केव के बारे में, प्लीज ध्यान से सुनिए। अबाउट 180 मिलियन ईयर्स अगो, 180 मिलियन ईयर्स अगो, करोड़ों साल पहले चिल्ड्रन, राइट, 180 मिलियन ईयर्स अगो एन एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक अप। खूब बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट क्या हुआ, टूटा। ओके तो अब जैसे जो हमारी दुनिया है, जो आप ग्लोब में देखते हो कि ये आपका एशिया है, ओके, ये आपका यूरोप है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अफ्रीका है एंड सो ऑन, जो आप ये कॉन्टिनेंट्स देखते हो, ऐसा 180 साल पहले नहीं था। बात कुछ और थी, और वो क्या थी कि एक खूब बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, एक ही कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, खूब बड़ा सा एंशिएंट, और वो 180 साल पहले क्या हुआ, टूटा, इट ब्रोक अप। ठीक है, इट वॉज कॉल्ड गोंडवाना, और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था, गोंडवाना, विच ब्रोक अप, जो कि टूटा। पीसेस ऑफ गोंडवाना स्लोली स्प्रेड, और जो गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट था जब वो टूटा तो उसके छोटे छोटे पीसेस जो थे वो क्या हुए, स्प्रेड हुए। मान लो कितना बड़ा कॉन्टिनेंट था, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। क्या नाम था, गोंडवाना, विच वॉज सुपर कॉन्टिनेंट चिल्ड्रन। ठीक है, देन क्या हुआ, 180 साल पहले दिस सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक अप, टूटा। ओके, ये टूटा और फिर इसके क्या हुए, पीसेस हुए, राइट, छोटे छोटे क्या निकले, इसके पीसेस निकले, ये गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के पीसेस निकले। ओके, पीसेस ऑफ गोंडवाना स्लोली स्प्रेड, और ये फिर पूरी धरती में क्या हुए, धीरे धीरे स्प्रेड आउट हुए, फैले, मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और पूरे प्लैनेट में अर्थ के डिफरेंट डायरेक्शंस में जहां जहां उनको जगह मिली मूव करते चले गए। They eventually formed Africa, Antarctica, South America, the Arabian Peninsula and India। और वही सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना, जब वो टूटा और उसी के पीसेस बिखर कर क्या बने, इस प्रकार से छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स बने, जो आज हम जिनको कॉन्टिनेंट्स के नाम से बुलाते हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अरेबियन पेनिनसुला एंड इंडिया, ऑफ कोर्स। तो इस तरह से इन कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम गोंडवाना था, वो टूटा, वो फैला, और उस प्रकार से इस प्रकार के रीजन्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ।
द रॉक्स इन दीज प्लेसेस आर लाइक बुक्स, दे टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। और ये जो रॉक्स है ना, यही हमारी किताबें हैं। हमें कैसे मालूम चला कि पहले 180 साल पहले एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम गोंडवाना था? क्या हम थे उस टाइम पे? नहीं थे ना। लेकिन कैसे पता चला? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उन पत्थरों को स्टडी किया, जो जो पत्थर वहां से फैले टूटे, और उनका सबका देखा कि क्या ये कॉमन है क्या, या एक जैसे पत्थर हैं क्या यही वो एक पत्थर था जो टूट के बिखर के इतने सारे कॉन्टिनेंट्स बनाया। ये सब चिल्ड्रन क्या है, हमें बताता है पूरी हमारे पहले चीजें क्या हुई थी। ओके, सो दीज रॉक्स इन दीज प्लेसेस आर लाइक बुक्स। तो यही रॉक्स जो ये प्लेसेस में है, ये किताबें हैं जो हमें बताती हैं इन सारी चीजों के बारे में। दे टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, क्या हुआ था पहले, पास्ट में क्या हुआ था पहले। ओके, तो एक और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे केव्स हैं, 1700 केव तो खुद खारप्रान जी ने डिस्कवर कर लिए, और ऐसे कितने केव्स हैं। Okay, so this was about the Gondwana which broke up, which was supercontinent, and it broke into the pieces, and वही pieces जाके क्या बने, इंडिया बना, अफ्रीका बना, अंटार्कटिका बना, साउथ अमेरिका बना, और अरेबियन पेनिनसुला बना। ऑल राइट, तो आप समझ रहे हो कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड का निर्माण हुआ। ओके, As Gondwana broke apart, dinosaurs roamed its lush forest and other habitats. So children, जैसे ही ये गोंडवाना ब्रोक हुआ, ये सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक हुआ, टूटा, चिल्ड्रन डायनासोर्स घूमने लगे इस लश फॉरेस्ट में और अलग अलग अपनी अपनी जगहों पे। तब जाके डायनासोर्स आए हैं दुनिया में, समझे? जब गोंडवाना का पत्थर टूटा और अलग अलग एरियाज बने, तब चिल्ड्रन डायनासोर्स घूमने लगे लश ग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है, अच्छे घने घने फॉरेस्ट में घूमने लग गए और अपनी अपनी उन्होंने क्या बना ली, एक दुनिया बना ली, हैबिटेट्स बना लिए। A coral reef and shallow sea made up one small piece of the supercontinent. It moved with India. और चिल्ड्रन देखो क्या हुआ, एक कोरल रीफ और शैलो सी मेड अप वन स्मॉल पीस ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्या क्या आया साथ में इंडिया के, एक कोरल रीफ और साथ में एक सी आया चिल्ड्रन, जो इंडिया के साथ में आया वो गोंडवाना से, और क्या बनाया, हमारा देश बनाया। ठीक है, सो इस तरह से गोंडवाना से हमारा देश अलग हुआ, पीस निकला जिसके साथ एक सी आया, ओके, और साथ में कोरल रीफ आया, और इस प्रकार से हमारा इंडिया बना। तो देखो, पहले पूरी दुनिया एक सुपर कॉन्टिनेंट थी, लेकिन जब वो टूटी और बिखरी और इस प्रकार से अलग अलग क्या बने, कॉन्टिनेंट्स बने, और कॉन्टिनेंट्स के अंदर फिर कंट्रीज बने। ठीक है, तो इस तरह से निर्माण हुआ। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स सी क्रीचर्स लिव्ड एंड डाइड। और चिल्ड्रन आपको तो पता ही होगा कि करोड़ों साल चिल्ड्रन जो ये सी क्रीचर्स थे, डायनासोर्स थे, ये लोग क्या किए, रहे और क्या हो गए, फिर खत्म हो गए। ठीक है, फिर इस प्रकार से बहुत बड़ा कुछ प्रलय आया कि ये लोग सारे जो क्रीचर्स जो निकले थे उस समय सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से, और चिल्ड्रन जो ये पूरी दुनिया में रहे अलग अलग जगहों पे, ये क्या हुए, खत्म हो गए, दे डाइड। ओके, रहे और दे डाइड, ये सी क्रीचर्स, डायनासोर्स। ठीक है, तो एक टाइम के बाद दे ऑल डाइड। उस समय ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस नहीं था। ओके, इस प्रकार से ये विशाल विशाल काय एनिमल्स रहा करते थे। ओके, तो फिर क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे कुछ प्रलय आया और ये सारे के सारे प्रजातियां क्या हो गई, चिल्ड्रन, खत्म हो गई। सी क्रीचर्स, डायनासोर्स, दे ऑल डाइड। Then what happened? Their shells and skeletons piled up on the sea floor. Children, और जो ये shells थे उनके, ठीक है, चमड़ियाँ हो गई, shells हो गए, अब कोरल रीफ का जो shell हो गया, और जो डायनासोर्स के skeletons थे, क्या हुए, एक दूसरे पे पाइल अप हो गए। ठीक है, ये सब पाइल अप हुए, शेल्स, स्केलेटन्स एक दूसरे पे पाइल अप हुए। पाइल अप कहाँ पर हुए, सी फ्लोर में हुए, नदी के किनारे हुए, नदी के फ्लोर में हुए, ठीक है, जमीन में हुए, फॉर्मिंग लेयर्स एंड स्लोली टर्निंग इनटू अ रॉक कॉल्ड लाइमस्टोन। ओके, और इस तरह से सी फ्लोर पे जाके वो एक्यूमुलेट हुए, क्या क्या, डायनासोर्स के स्केलेटन है ना, कोरल रीफ के आपके ये कोरल रीफ का शेल, ये सब क्या हुआ, लेयर्स बनाया, और बनाते गया, पाइल अप होता गया, पाइल अप हो गया सी फ्लोर पे, और धीरे धीरे चिल्ड्रन ये एक बन गया रॉक, पत्थर, जिसे आज हम बुलाते हैं
हैं लाइमस्टोन। समझ में आया कि लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन आखिरकार बना है डायनासोर्स के स्केलेटन से और सी क्रीचर्स के शेल से, जो कि सालों एक दूसरे पे पाइल अप होते गए, एक के ऊपर रखाते चले गए और उसके बाद धीरे धीरे क्या बन गया? एक रॉक बन गया मजबूत सा, जिसे आज हम कहते हैं लाइमस्टोन। तो इस तरह से चिल्ड्रन दुनिया फॉर्म हुई है। दुनिया में जो आज हम चीजें इतने आराम से यूज करते हैं ना, ये लाइमस्टोन की हम चीजें बना रहे हैं, सैंडस्टोन की चीजें बना रहे हैं, ये आखिर बहुत सालों का क्या है? निर्माण है, फॉर्मेशन है। तो अब आपको समझ में आया कि जब डायनासोर्स खत्म हुए, ठीक है, कोरल रीफ आपके जब थे वो सब जब खत्म हो गए, सी क्रीचर्स जब खत्म हो गए, तो इन सब के जो डेड पार्टिकल्स थे, डेड पीसेस थे, ये एक दूसरे पे पाइल अप हुए। बहुत सालों के बाद जाके एक रॉक बना जिसका नाम था चिल्ड्रन लाइमस्टोन। तो पहला रॉक का निर्माण हुआ, क्या नाम था उसका? लाइमस्टोन। ओके तो कहाँ? सुपर कॉन्टिनेंट से कहाँ जाके हमने लाइमस्टोन तक देखो फॉर्म करवा लिया, राइट। तो ये है पूरा नेचर, और नेचर तो नेचर ही है, नेचर के आगे सबकी हार है। ऑल राइट, नाउ चिल्ड्रन, लेयर्स ऑफ रॉक एट अबाउट द सेम टाइम। फिर उसी समय देखो अब क्या क्या चीजें बन रही हैं। पहले हमने क्या बनाई? लाइमस्टोन बनाया, ठीक है। अब देखो एट अबाउट द सेम टाइम टू अदर काइंड्स ऑफ रॉक्स ऑल्सो फॉर्म्ड। दो अलग रॉक्स और बने। पहला कौन सा बन गया? पहला हमने क्या देखा? क्या बना? लाइमस्टोन बना, जो कि बना डायनासोर और सी क्रीचर्स के शेल से, ठीक है, उनके स्केलेटन से, शेल से। पहला रॉक हमने कौन सा फॉर्म किया? लाइमस्टोन। अब चिल्ड्रन हमने देखो दो और रॉक्स का क्या किया? फॉर्मेशन किया। रेन वॉश्ड सैंड एंड मड डाउन रिवर्स। खूब बारिश, भारी वर्षा जो थी, रेन्स जो थे, उसने क्या किया? बारिश ने जो सैंड थे, जो बालू थे और जो मड था, मिट्टी था, वो पानी में क्या किया? बहाया। अब देखो अगर बारिश होती है तो धरती पे ये जो भी चीजें, अगर बालू वालू, रेत है, मिट्टी है, ये बहेगी ना और नदी में जाके मिलेगी ना। तो यही हो रहा था, ठीक है। सालों साल बारिश हो रही है, जो भी रेत है, जो भी मिट्टी है, वो नदी में क्या हो रही है? जाके घुल रही है, मिल रही है। Over time, the sand and mud turn into layers of sandstone. तो चिल्ड्रन ऐसे ही सालों साल ये होता रहा, ये प्रोसेस होता रहा और ये सैंड और मड एक के ऊपर लेयर्स बनाते चले गए और दूसरा रॉक तैयार कर दिया जिसका नाम था सैंडस्टोन, राइट। तो देखो ये सब नेचर कर रहा था। जो आज हम इतने आराम से चीजें यूज करते हैं, वगैरह वगैरह चीजें बनाते हैं, ये आखिर नेचर का गिफ्ट है, जो सालों का प्रोसेस है। ओके सो सेकेंड रॉक आफ्टर लाइमस्टोन कौन सा देखा हमने? फॉर्म कौन सा हुआ? सैंडस्टोन, ओके, विच वॉज मेड बाय सैंड एंड मड, ठीक है, जो कि घुला घुला लेयर बनाता चला गया और फिर सैंडस्टोन बन गया। नाउ dead trees and other plants formed coal। और चिल्ड्रन जब प्रलय आया, पूरी दुनिया यहाँ से वहाँ हिली, डायनासोर्स मरे, पेड़ गिरे, ओके, प्लांट्स गिरे, प्लांट्स मरे, एनिमल्स मरे। सो चिल्ड्रन डेड ट्रीज और जो मरे हुए पेड़ और प्लांट्स जब एक के ऊपर पाइल अप हुए और सालों साल उनमें क्या हुई? गर्मी पड़ी। तो चिल्ड्रन ये क्या बन के निकले? ये बन के निकले तीसरा प्रकार का रॉक जिसका नाम है कोल, जिसे हम कहते हैं कोयला। ओके तो ये सब नेचर के द्वारा दिया गया है, जिसे हम कहते हैं कोल, जिसकी मदद से आज दुनिया के काम हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ओके और बिना कोल के एक्चुअली में लाइफ थोड़ी इम्पॉसिबल सी है चिल्ड्रन, इसलिए हमें सोच समझ के इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके सो चिल्ड्रन आप देख रहे हो क्या क्या चीज़ों का निर्माण हुआ है सालों साल पहले। पहले गोंडवाना था, एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट, वो टूटा, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने, उसके बाद सालों साल वहाँ पे डायनासोर्स घूमे, सी क्रीचर्स थे अलग अलग प्रकार के। जब वो खत्म हुए, जब भूचाल आया, भूकंप आया, जब वो खत्म हुए तो उनके स्केलेटन एक दूसरे पे पाइल अप होके क्या बनाए? लाइमस्टोन बनाए, ठीक है। फिर रेत और मिट्टी मिलकर क्या बना दिए? सैंडस्टोन बनाए। और फिर जो डेड ट्रीज थे, डेड प्लांट्स थे, वो खूब जब गर्मी में तपे तो क्या बना दिए? कोल बना दिए। और इस प्रकार से ये सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। ओके Then,
Today, the area which was once an ancient sea is Meghalaya, a state in the northeastern part of India. So children, आज जो एरिया है जो एक टाइम पर क्या था, पुराना सी था, ओके, एंशियंट सी था, आज वो क्या बन गया है चिल्ड्रन, एक स्टेट बन गया है जिसका नाम है मेघालय, ओके, अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये आपको पता है मेघालय कहाँ है, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, और पहले बहुत साल पहले वो क्या था, एक सी था जो कि टर्न होके क्या बन गया, एक स्टेट बन गया जिसे हम आज किस नाम से बुलाते हैं, मेघालय, ओके। And those three kinds of rocks tell the story of Meghalay's past and present. और वो जो तीन रॉक्स जिनके बारे में हमने जाना ना कि वो कैसे फॉर्म हुए थे, वो तीन रॉक्स चिल्ड्रन आज हमको मेघालय के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। यस, हम रॉक्स की मदद से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं और हमारे साइंटिस्ट ये सब कर रहे हैं, रॉक्स को स्टडी करते हैं, उनके अंदर का सारा देखते हैं कि क्या है, कौन सा मिनरल है, किस चीज़ों से बना है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, और इस तरह से दे डू ऑल द स्टडी। तो मेघालय के पास्ट और प्रेजेंट को जानने के लिए हमने ये तीनों रॉक्स का क्या किया, इस्तेमाल किया, ठीक है। दे ऑल्सो अफेक्ट द केव्स। लेट्स टेक अ डीपर लुक इनटू दीज केव्स। सो चिल्ड्रन, ये केव्स को भी अफेक्ट करते हैं, ये जो रॉक्स हैं ये केव्स को भी अफेक्ट करते हैं, मतलब समहाउ इन रॉक्स का बहुत बड़ा हाथ है इस प्रकार की गुफाएं बनाने का, ओके। तो जो हम अब पढ़ेंगे चैप्टर में आने वाले, ओके। सो लेट्स टेक अ डीपर लुक। अब हम केव्स के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन। तो अभी आप समझ गए ना, अभी तक हमने क्या क्या बातें कर ली, अभी तक हमने खरप्राण, ब्रायन, दिल्ली के बारे में बात कर ली, कैसे वो केव में गए थे, इंडियाज बिगेस्ट केव में, और जाके वहां फंस गए थे, और कैसे उन्होंने कहा कि एक लेसन मिला कि जब भी बारिश हो रही हो तभी केव के अंदर ना जाओ। फिर हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से ये सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकआउट हुआ और फिर कैसे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग बने, और साथ में हमने जाना तीन फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स के बारे में, राइट। अब चिल्ड्रन बात हम आगे बढ़ाएंगे, अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पार्ट 2 में, ओके। तो ये था आपका पार्ट 1, अंडरवर्ल्ड पार्ट 1। अब केव्स की दुनिया में घुसेंगे, लेकिन अपने पार्ट 2 में, ओके। तो इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन जरूर जान जाइए चिल्ड्रन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे यहाँ पे दी होती हैं सारी क्लासेस। अब मान लीजिए कि अब आप क्लास 4 में हैं, तो आपने क्लास 4 क्लिक किया तो आपको सारे टीचर्स क्लास 4 के दिख जाएंगे, ठीक है। अब आपको सपोज मान लीजिए आपको जीके पढ़ना, तो आपने जीके का वॉच नाउ बटन दबाया, आपको जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिख जाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देखना होता है ना किसी चैप्टर का, प्ले कर लिया करिए तो आपका चैप्टर हो जाएगा स्टार्ट, और इस तरह से आप ढेर सारे वीडियोस में एक अपने पसंदीदा चैप्टर को कर सकते हैं तैयार, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में चिल्ड्रन हम केव्स के बारे में डिस्कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जाके देखना पड़ेगा, द अंडरवर्ल्ड पार्ट 2। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 free videos and free education. Thank you.